Hello, my healthy birds. Once again, welcome back to my channel. So today I'm gonna talk about a very crazy topic, yet very true. ये बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या मैं घी खा सकती हूँ? कैन आई ईट घी? क्या ये मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा या फिर क्या ये मुझे जाके एक्स्ट्रा फैट या फिर कुछ ट्रांस फैट दे देगा? क्या घी खाना सही बात है? तो आइए डिस्कशन करते हैं, आइए चर्चा करते हैं इस बात पे कि घी खाना सही है या नहीं। तो ये जानने से पहले कि घी हमारे लिए सही है या नहीं, पहले हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज घी, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, राइट। दूध से जब घी बनता है इसमें क्या क्या रहता है? घी में रहता है विटामिन ए, के, ई, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इसी के साथ घी में प्रोटीन भी रहता है और फैटी एसिड्स रहता है। फैट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा नीडफुल एक न्यूट्रिएंट है। ऐसा नहीं कि हमको फैट टोटली ऑमिट कर देना है, फैट भी जरूरी है लेकिन सही मात्रा में। तो हमें पोर्शन साइज मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि घी खाना सही है या नहीं, रोटी के साथ घी खाना सही है या नहीं? आंसर इज यस, डेफिनेटली, बट द वे यू आर ईटिंग दैट मैटर्स अ लॉट। और दूध में जो घी बनता है उसमें गुड फैट्स रहते हैं, यानी जो फैटी एसिड्स रहते हैं। अब फैटी एसिड्स ऐसे एक न्यूट्रिएंट है, फैट ऐसा एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि नहीं फैट नहीं खाना है, फैट नहीं खाना है। बिल्कुल नहीं, फैट भी हमें खाना है। ना ज्यादा या कम खाने से हमें दिक्कत होता है वो हमें जानना जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि घी में होता कौन सी न्यूट्रिएंट्स है। तो विटामिन ए, के, ई जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो फैट अब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है, वो विटामिन अवेलेबल है घी में। दूसरा बात, घी में एक स्लाइट अमाउंट में प्रोटीन भी रहता है। सिर्फ यही नहीं, जैसे मैंने अभी बताया फैटी एसिड्स, घी में एसेंशियल फैटी एसिड्स भी रहता है जो हमारे त्वचा के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे ऑल ओवर सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है कि घी कितना लेना है हमें। अगर हम ले भी रहे हैं तो 1 चम्मच घी एक दिन में आप ले सकते हो। अगर आप घी को ले भी रहे हो तो वो कौन से फॉर्म में ले रहे हो ये भी मैटर करता है। अगर आप घी की मेथड को जान लोगे कि उसको कैसे लेना है तो आपको ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। 1 चम्मच घी जो 5 ग्राम होता है, आप अगर डेली लाइफ में ऐड कर रहे हो ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो पहले इस पे बात करते हैं कि घी हम लोग कौन से फॉर्म्स में लेते हैं। तो घी हम लोग बेसिकली 3 फॉर्म्स में लेते हैं। एक तो रोटी या फिर पराठे के ऊपर लगा के लेते हैं उसको हीट करके। दूसरा हम लोग सीजनिंग कर लेते हैं, ओके। एंड तीसरा हम लोग उसको भून लेते हैं, यानी रीहीट कर रहे हैं, जैसे लड्डू बना रहे हैं, कुछ पका रहे हैं तो उसको हम लोग उसमें भून लेते हैं। तो कौन सा सही तरीका है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि घी में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका टेम्परेचर क्या है। हर फूड का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में वो डिटोरिएट करता है। तो फैट एक ऐसा सब्सटेंस है, मतलब घी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फैट रहता है ज्यादातर हिस्से में। अब अगर आप फैट को रीहीट करते हो तो उसका जो पार्टिकल्स है वो डिटोरिएट करता है और वो फिर ऑक्सीडेटिव स्टेट में चले जाते हैं और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो धीरे धीरे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस यानी कार्बन में कन्वर्ट होते रहता है। अब ये जो कार्बन कन्वर्ट होता है वो जब आप देखेंगे कि आप तेल को या फिर घी को बहुत ज्यादा भून लिए तो ब्लैक हो जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है क्योंकि उसमें कार्बन बहुत ज्यादा रहता है। अब जब वो आप खा रहे हो तो वो वाला घी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर आप घी को हीट नहीं कर रहे हो क्योंकि वो ऑलरेडी उस फॉर्म में है तो उसका न्यूट्रिएंट्स सही रहेगा। अगर आप सिर्फ उसको सीजनिंग के लिए या फिर अगर रोटी के ऊपर, गर्म रोटी के ऊपर डाल के आप ले रहे हो और खुद से उसको मेल्ट होने दे रहे हो तो उसका जो पार्टिकल्स है, जो इंग्रेडिएंट्स है वो डिटोरिएट नहीं करता है। तो ये है सही तरीका। अब आते कितना घी हमें लेना जरूरी है। तो दिन में 1 चम्मच यानी 5 ग्राम घी हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं, ओके। अब आते हैं कि ये घी लेने से हम लोग को बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों घी ले हम। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होता है लेकिन हमें जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे ओल्ड जनरेशन यानी हमारे मम्मी दादी लोग ऑलवेज गिव अस 1 चम्मच ऑफ घी। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। और घी हम लोग को क्यों खाना है? अगर हम सही अमाउंट में घी ले रहे हैं, सही तरीके से घी ले रहे हैं तो वो हमें क्या बेनिफिट देता है? पहला, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जब आप रोटी के ऊपर घी लगा के खाते हो तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत हद तक लो हो जाता है, जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंडली, दिस स्किन टेक्सचर। तो हमारे बॉडी में जब हम लोग रोज घी लेते हैं तो हमारे स्किन में एक अलग सा ग्लो आता है क्योंकि हमारे बॉडी को एक गुड फैटी एसिड्स मिल रहा है। तीसरा, जॉइंट पेन।
घी के रोज सेवन करने से हमारे जॉइंट में जो पेन्स होते हैं उनसे हमें बहुत अच्छे से रिलीफ मिलता है। चौथा, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आप रोज घी का सेवन कर रहे हैं तो पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली घी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है हार्मोनल बैलेंस में, क्योंकि हमारे पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट को ज्यादातर हम लोग जो बोलते हैं कि घी बटर मर्जरीन ये सब नहीं लेने के लिए, प्रोसेस्ड फूड्स, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट्स रहते हैं जो बॉडी में जाके उन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ा देता है। लेकिन अगर सही अमाउंट में और सही तरीके से घी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंड शार्पनेस। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही न्यूट्रिशनल डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे फूड ग्रुप्स के बारे में अगर आपको पसंद है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल दैट टाइम माय हंग्री बर्ड्स, आई लव यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।